प्रथम पुरुष पग धरियो सत सतयुग में आए। परमार्थ के काज जीवों का बंद छुड़ाए। परमार्थ हित काज जीवों का बंद छुड़ाए। कागाते हंसा किया जात वर्ण कुल को। जम से तिनका तोड़ के गंज सके ना कोई। गंज सके ना कोई। साहिब अभी चलना दया कर पाए। साहिब अभी चलना दया कर पाए। सतयुग गयो व्यतीत सुनो त्रेता की वाणी। धरियो मुनिंदर को रूप आप सत सुकृत ज्ञानी। हंसन को पर मोद के आप रयो नीना। नाम प्रतीत बसे जो जीव को सो जन उतरे पार। नाम प्रतीत बसे जो जीव को सो जन उतरे पार। त्रेता गयो वृद्धि सुनो द्वापुर की वाणी। करुणामय को रूप धर्यो सत सुकृत ज्ञानी। चेतन हारा चेतिया बौरी ने चेता जा। सत सुकृत जीने बिना काल सबन को खा। कलयुग प्रगट कबीर काल को देखो जोरा। ये काशी स्थान आप भय बंदी छोड़ा। मुनि पंडित सब वाद ही कोई नहीं पहुँचे ज्ञान। निर्गुण लीला धार के आप पुरुष निर्वाण। निर्गुण लीला धार के आप पुरुष निर्वाण। कलयुग कर्म अपार जीव कोई कयो न माने। सीके साकी शब्द उलट के वाद बखान। वाद किया पहुँचे नहीं मन ममता के जो। लख 84 जीवा जूने में भर में नरक अघो।
कठिन काल को रूप अंत कोई जाने न भाई। जब आवे मृत्यु अंध जीव का जाए पड़ा, नाम बिना बंचे नहीं कहता करे उपाय। तीरथ जा सकल ब्रह्मावे जन की त्रासन जा, बहुत ज्ञान बहु गम है, बहुत मूरत को पूजे। दीपक बड़े अनेक, अंधे को आँख न सूझे। बहुत जुग भर मत फिरे कि तू न पावेगा, सात दीप नौ खंड में सत्य नाम बिनवा। सात दीप नौ खंड में सत्य नाम बिनवा। सद्गुरु का उपदेश है, संत कोई बिरला जाने। हरि करे तत्व की खोज, बहुरी संकट नहीं आने। ऐसे सुरती लगाइए जैसे चंद चको, कठिन पड़े सुख दुख सहे प्रीत निभावे। अविगत अगम अपार और सब दी से बाजी, पढ़ पढ़ वेद किताब भूल गए पंडित काजी। अगम गम जाने नहीं बीच में पड़े बुला, जैसे ज्वारी जुआ खेल के वो सर्वस चले गवा। नहीं सागर नहीं शिखर नहीं ता पवन न पानी, अरे नहीं धरती आकाश नहीं कछु और निशानी। चंद्र सूर्य घर नहीं, नहीं दिवस नहीं हाँ, जहाँ पुरुष आप ही बसे कुल कर्म नहीं कहाँ। कहाँ कुल कर्म नहीं पाती, कहाँ नहीं तीरथ व्रत नहीं वहाँ वेद विचारा। नहीं देवी नहीं देव नहीं कछु नेम आचारा। जन्म मरण घर नहीं, नहीं लाभ नहीं हाँ। प्रेम मगन हंसार है वो, धरे पुरुष को पुरुष रे आपता हंसन का वाशा। नहीं ता माया मोह नहीं ता तृष्णा आशा। हर्ष शोक वहाँ घर नहीं, नहीं कर्म व्यवहार। हंसा परमानंद भये छूटे ब्रह्म जंजाल। हरि चारों जुग के हंस हंस सत लोग सिधाए। भरमित फिरे सब काग दूत बैठ रखवाले। भरमित फिरे सब काग दूत बैठे रखवाले। मुनि पंडित जोगी जति धरे काल को ध्यान। तीन लोग के बाहिरे कोई नहीं पावे जान। तीन लोग के बाहिरे कोई नहीं पावे जान। भरमत फिरे जुग चार रूप की ना विस्तारा। आजू नहीं समझे अंध पड़े जमकाल की धारा। बहुत भांति पर वो दिया कोई कोई लीना मान। आदि अंत के हंस है सो प्रकट बहे अनजाने को दूर जाने के निकट विराजे। शब्द स्वरूपी संत सोई सब ऊपर छाजे। मगन होए मन को गहे हंस रूप आनंद।
सुमिरन दीन दयाल को ज्यों डगन में चंद। सुमिरन दीन दयाल को ज्यों डगन में चंद। सुमिरन दीन दयाल को ज्यों डगन में चंद। बहुत गुरु संसार रहित घर कोई न बतावे। अपने स्वार्थ लाग शीस पर भार चढ़ावे। सार शब्द चीने नहीं बिछड़ी पड़े बुला। सत सुकृत चीन्या बिना सब जग काल चबा। सत सुकृत चीने बिना सब जग काल चबा। ये लीला निर्वाण भेद कोई बिरला जाने। सब जग भर में डार मूर कोई बिरला माने। हरि मूल नाम एक पुरुष है कूप दीप में वहाँ। सद्गुरु मिले तो पाइए पूर्ण प्रेम बिला। हाँ मूल नाम एक पुरुष है पुष्प दीप में वहाँ। सद्गुरु मिले तो पाइए पूर्ण प्रेम बिला। हरि नाम से नहीं होए दूत जम निकटन आवे। परम तत्व पहचान सत साहिब गुण गावे। अजर अमर बिन से नहीं सुख सागर में वास। अजर अमर बिन से नहीं सुख सागर में वास। केवल नाम कबीर सारो गावे धनी धर्मिदास। केवल नाम कबीर है गावे धनी धर्मिदास। गावे धनी धर्मदास। बोली सतगुरु कबीर साहिब की जय। धनी धर्मदास साहिब की जय। पंसरी हजरुदित नाम साहिब की जय। अपने अपने गुरुदेव जी महाराज की जय। सत्य पुरुष परमात्मा सतगुरु कबीर साहिब पंसरी नाम साहिब के चरणों में अनंतवार हृदय से वंदन करते हुए सत्संग प्रेमी भक्तजनों, ये नाम लीला का पाठ मैंने आपको सुनाया। इसके बारे में कहा जाता है कि ये धर्मदास साहेब जो सतगुरु कबीर साहब के परम शिष्य हुए, उनकी रचित नाम लीला है, जिसको आपने श्रवण किया। नाम लीला का भवतारण बोध का नाम लीला का और 84 बोध। तो ये जो नाम लीला है साहिब की महिमा है। धनी धर्मदास जी साहेब जब कबीर साहब की शरण में गए, उसके पहले वे सरगुण भक्ति में राम जी कृष्ण भगवान की, ठाकुर जी की भक्ति में थे। मूर्ति पूजक भी थे, तीर्थ व्रत भी करते थे, और सरगुण भक्ति में व्रत एकादशी इत्यादि का ज्यादा महत्व मानते हैं। तो सतोगुणी रूपी भगवान विष्णु की भक्ति तो करते थे। गुरु रूपदास जी के द्वारा जो उनको बताई हुई थी,
वैसे कबीर साहब के साथी ग्रंथ में बताया है, एक राम दशरथ गढ़ डोले, एक राम घट घट में बोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम सभी से न्यारा। कौन राम दशरथ गढ़ डोले, कौन राम घट घट में बोले, कौन राम का सकल पसारा, कौन राम सभी से न्यारा। तो बताया, उत्तर दिया है, आकार राम दशरथ गढ़ डोले, निराकार घट घट में बोले, बिंदु राम का सकल पसारा, निरालंब है सबसे न्यारा। निरालंब अवलंब सतगुरु एक आशा नाम की, एक निरालंब जो परमात्मा का नाम है, 52 अक्षरों से परे, उस नाम की महिमा धर्मीदास जी को सतगुरु कबीर साहब ने बताई। सबसे पहले वे प्रथम वचन में कहते हैं, साहेब अविचल नाम, यानी जो साहेब है, कबीर साहेब है, उनका जो नाम है अविचल। अविचल का मतलब है कभी चलायमान नहीं, स्थिर नाम है, अचल नाम है, अमर नाम है। दया कर पाइए जिन पर सतगुरु की अपार कृपा होती, उनको वो नाम की प्राप्ति होती। तो बताते हैं, प्रथम बंदो गुरु चरण, शीस संतन को निवाऊं। प्रथम मैं गुरुदेव के चरणों की वंदना सिर झुकाकर प्रणाम करके करता हूं, और फिर मैं नाम पर प्रकाश डालना चाहूंगा, नाम चरित्र सुनाना चाहूंगा। सत सुकरत हर दे बसे, और कबू न आवे हार, अविगत से परिचय भई, आवागमन निवार। अविगत का मतलब होता है, विगत मतलब माया, और अविगत मतलब माया से परे। जो अविगत परमात्मा जो माया से परे है, उसकी परिचय हो जाती है जिनके हृदय में सत सुकृत नाम बसता। सत साहिब का नाम बसता है, काल उसे दुखी नहीं कर सकता, कष्ट नहीं पहुंचा सकता। फिर कहते, कहां आन की सेव, जीव को भर मन भागे, अलख स्वरूपी आप ता अनहद धुन गाजे। धर्मीदास जी कहते हैं, जो अलख स्वरूपी आप साहिब हैं, वहां अनहद धुन गाज रही है। और कहां आन की सेव, जीव को भ्रम नहीं भागे। सदगुरु के अलावा अन्य पूजा पाठ में मन मत लगाओ, दूसरा सहारा मत लो। सदगुरु के चरणों में अपनी कमी निकाल करके शरणागत हो जाओ। कहां आन की सेव, जीव को भ्रम नहीं भागे। जीव का भ्रम दूरी नहीं हो। जीव ने अपने बनाए हुए ही चित्र को, मूर्ति को और मन कल्पित बनाए हुए जो इष्ट है, उसमें पूजने में लगा हुआ है। कहां आने की सेव, जीव को भ्रम नहीं भाजे, अलख स्वरूपी आप ता अनहद धुन गाजे। कितना बढ़िया, कितनी बढ़िया बात बताई।
कि आपके हृदय में ही वो साहिब का नाम गाज रहा है। वो अलग स्वरूपी परमात्मा साहिब आपके अंदर विराजमान है। उसको प्राप्त करने के लिए सदगुरु से अनहद धुन का रहस्य समझना होगा। अब जिस धुन की बात कर रहे हैं वो कबीर साहब ने धर्मीदास जी को लिखाई, इसलिए वो कहते हैं ये धुन सुन अविचल रहो, ये धुन को सुन के अविचल हो जाओ। इतूत मन नहीं जाए, इधर उधर कहीं मन नहीं जाना चाहिए, उसी धुन में मन को लगा। इतूत मन नहीं जाए, ये धुन सुन अविचल रहो, इतूत मन नहीं जाए। अमृत केरी बूंद है, सो अमृत माये समा। आत्मा अमृत बूंद है, परमात्मा रूपी सागर में समा जाए। तो साधन क्या बताया? धुन का साधन बताया, और हर धुन से नहीं, जो सतगुरु अविचल धुन की का रास्ता बताए, उस धुन में मन को जोड़ दो, स्थिर कर दो, तो आपकी जीव आत्मा सुरती अंतर में लीन होकर परमात्मा में पहुंच जाएगी। बोलो सतगुरु साहिब की। प्रथम पुरुष पग धरियो, प्रथम में सतगुरु कबीर साहब जिनको धर्म और ऐसे सत्संग परमार्थ और वाणी वचन साकी शब्द रहनी गहनी बता करके जीवों को काल से छुड़ाए, बंद छुड़ाए। बोलो सतगुरुदेव की। कागा से हंसा किया, कागा से हंसा किया। बीड़ी सिगरेट गांजा भांग तंबाकू अफीम नशा शराब ये सब छोड़ोगे तब हंस बनोगे। तो ये छूटेगी नहीं तो हंस नहीं बन पाओगे। सदगुरु की दृष्टि में हंस कौन है? जिसका भोजन उत्तम है, जिनका भोजन उत्तम है, खान पान उत्तम है, जिनके अंदर अहंकार नहीं है, संतों के चरणों में सेवारत है, मन जिनका शुद्ध है, विचार जिनका शुद्ध है, और नाम सुमरण गुरुमुखी है, नाम सुमरण करते हैं, वे हंस कहलाते हैं। तो सदगुरु कबीर साहब ने जीव जो काग के स्वरूप स्वभाव वाले थे उनको निर्मल किया, पवित्र किया। तो कहते हैं परमार्थ के का जीव को बंद छुड़ाए, कागा से हंसा किया, जात वर्ण कुल खोई। जाति वर्ण कुल से ऊपर उठाया, जात पात के अहंकार से ऊपर उठाया, और काग वृत्ति से हंस बना दिए। जम से तिनका तोड़ के गंज सके नहीं कोई। जो 14 जम है, 14 करोड़ जिनकी सेना है, जो रूम रूम में जम बैठे हुए हैं, उनको त्रिगुण रूपी तिनका तोड़ाकर उन जीवों को काल के बंध से छुड़ा दिए। जम से तिनका तोड़ के गंज सके नहीं कोई। सदगुरु के हंस को कोई गंज नहीं सकता। इस तरह सदगुरु सब सतयुग में आए, राजा धुंधल को और बिबसी रानी को सबको उपदेश दिए, और जो जो हंस मान लिए बात उनको अपने सतलोक भेज दिए। तो सतयुग की कथाएं अनुराग सागर में भी लिखी हुई। फिर अगला युग जो आया, त्रेता युग, उस समय कबीर साहब मुनिंद्र रूप से पधारे और उन्होंने
सार शब्द का प्रचार किया, हंसन को प्रमोद के आप रहे निनाद, जो पूर्ण है वो मुझे तारेंगे। और साहिब ने तो इतना बता दिया, जीव समझे जीवत पूजे, जीवत होई ब्रह्मनाशा, मुए मुक्ति कहत स्वार्थी, झूठा दे विश्वासा, संतो जीवित ही करो आशा। कबीर साहब ने कहा कि मरने के बाद में मुक्ति नहीं होती, मरने के बाद में मुक्ति होगी तो वो कौन देखता है, जीते जी मुक्त हो जाओ, जीवत समझे जीवत बूझे। जीते जी अगर कोई बात समझ में नहीं आई, संतों से गुरुजनों से पूछ लो, जीवत समझे समझना तो पड़ेगा ना, जीवत बूझे, जीते जी बूझ लो, जीवत समझे जीवत बूझे। जीवत होए ब्रह्म नाशा, मन में कोई भ्रम नहीं रहना चाहिए। जीवत दया होए सतगुरु की, घट में ज्ञान प्रकाश। जीते जी दया हो जाए, ज्ञान का प्रकाश हो जाए, सतगुरु का मिलन हो जाए, जीते जी अमर लोग सुरत लिव मारे तो मुक्त हो जाए। तो भाई जीते जी मुक्त होना है। तो इस तरह से मोनिंद्र रूप से जब सतगुरु कबीर साहब पधारे, फिर हंसों को प्रमोद दिया उन्होंने, और जिन जिन को नाम प्रतीत हुई, विश्वास हुआ, और वे हंस त्रेता युग में पार हो। आगे कहते, त्रेता गयो व्यतीत सुनो द्वापुर की वाणी। त्रेता बीत गया, द्वापुर युग आ गया। करुणामय को रूप धरियो सत सुकृत ज्ञानी, यानी करुणामय साहिब बन करके आए, उनका नाम करुणामय साहिब रहा। चेतन हारा चेतिया बहुरिन चेता जाय, सत सुकृत चीन्या बिना काल सबन को खाए। सार शब्द सत सुकृत को छीने बिना काल छोड़ेगा नहीं। अरे भाई, चेतन हारा चेतिया बहुरिन चेता जाए। इस तरह से द्वापर युग में भी रानी इंद्रमती को उपदेश दिया, उसको तक्षक सांप डस गया, फिर भी सदगुरु ने उसकी रक्षा कर ली, जहर उतार दिया और वो मुक्त हो गई। बिना भजन रानी इंद्रमती ने पूरा यमलोक खाली करा दिया। बिना भजन ही साहिब से जीवों का कल्याण करा दिया। इंद्रमती रानी गढ़ गिरनार की रानी थी, और वो रोज नियम लिया कि संतों को भोजन कराए बिना मैं भोजन नहीं करूंगी। तो जब संत नहीं पधारे तो वो कई दिन भूखी रह गई। अटारी पर बाढ़ देख रही थी, उस समय सतगुरु कबीर साहब करुणा में नाम धराकर जब प्रकट हुए थे, तो करुणा में साहेब वहां जाके दर्शन दिए रानी को, और अमरलोक का ज्ञान दिया, और उसको चेता करके साहिब ने उसको सतलोक भेजा, अमरलोक भेजा। तो इस कथा का ये मतलब है कि भक्ति में बायों ने पीछे नहीं रहना, माता बहनों ने पीछे नहीं रहना। भक्ति में बराबर। भक्ति में कोई नारी है न कोई पुरुष है, नारी ने पुरुष ने चेली ने चेला, कौन चेला है न कौन चेली है, सब में आत्मा वही है। भजन में आप सबका अधिकार है, चाहे नारी हो चाहे पुरुष हो। नाम प्रतीत बसे जा जीव में, सोजन उतरे पारा। गुरु महाराज से जो नाम लेकर के और प्रतीत करे, विश्वास करे, जैसे जैसे गरीबदास जी महाराज का वचन है ना, माने साचो है विश्वास
सतगुरु तारेंगे माने पूरो है विश्वास। सतगुरु तारेंगे पार उतारेंगे, तारेंगे पार माने पूरो है विश्वास। सतगुरु तारेंगे माने साचो है विश्वास। सतगुरु पक्का विश्वास मुझे है, मेरे सतगुरु मुझे भवसागर से पार करेंगे, कर्म बंधन से छुड़ाकर मुक्त करेंगे। इस तरह शिष्य के मन में गुरु महाराज के प्रति पक्का विश्वास होता है, तब वो जीव तीरता है। कहते हैं जब मुनिंद्र साहब ने रानी इंद्रमती को चेताया, रानी इंद्रमती को दृढ़ विश्वास हो गया। इस कारण वो तो मुक्त हुई, अनगिनत जमलोक से जीवों को सतगुरु से अर्ज करा के छुड़वा करके सतलोक लेकर चली गई। काल तक्षक आकर के डसा। भक्ति करने वाले कोई भी हैं, क्योंकि उनको सत्य बोलना पड़ता है, सांस पर रहना पड़ता है, इसलिए उनमें बहुत कष्ट आ जाते हैं। जाएगा जीवड़ा जाएगा हम जानी, राज करते राजा जाए साज सजनती रानी। कौन रहने वाला है यहाँ पे? कोई रहने वाला नहीं है। मारवाड़ी में अगर मोड़ा बेगा तो जावना ही है। तो इसी तरह शरीर में कोई आदि व्याधि उपाधि है ना, कोई व्याधि हो जाए तो भी विश्वास रखें। कितना भी काल कष्ट दे फिर भी विश्वास नहीं छोड़े, तो प्रतीत देख करके सदगुरु उन्हें तार लेते हैं। चेतन हारा चेतिया और बवरिन चेता जाए, सत सुकृत चीन्या बिना काल सबन को खा। नाम सार शब्द चीने बिना काल खा जाएगा, और चेतना है तो चेत जाओ, काल तो पीछे पड़ा हुआ जीवों के, इसलिए जल्दी चेत जाओ। बीमारी बन करके, भ्रम बन करके, अनेक रोग बन करके काल जीवों के पीछे पड़ा हुआ है। इसलिए साहिब कहे गई चेतन हारा चेत। चेतना है तो चेत जाओ। बौरी ने चेतिया जाए, फिर कब चेतोगे? और उस समय जिनको चेतना था चेत गए, नहीं चेते तो नहीं चेते। गुरु महाराज की संतों की बात को सुन करके आप पकड़ लो तो यही समय है। और बात को, वचन को नहीं पकड़ोगे तो वचन बिना तो, डोरी पकड़े बिना तो कुएं से कैसे बाहर आओगे? मुनि पंडित सब वाद ही और कोई नहीं पहुंचे ज्ञान। इस तरह अपने हंसों को तार कर साहब अमरलोक चले गए और फिर काशी में प्रकट हुए कलयुग में। कलयुग प्रगट कबीर काल का देखा जोरा, कियो काशी स्थान आप भय बंदी छोड़ा। काशी में सदगुरु कबीर साहब प्रकट होकर रामानंद जी के शिष्य बन करके रामानंद जी को भी पार कर दिए और बंदी छोड़ के लाए, क्योंकि 84 सिद्धों का बंध छुड़ाए और जीवों का बंधन छुड़ाए। मुनि पंडित सब वाद ही। वहां काशी में क्या होता था? बड़े बड़े मुनि पंडित आकर के रोज विवाद करते थे साहिब से, और अंत में हार के जाते थे।
मुनि पंडित सब वाद ही कोई नहीं पहुंचे ज्ञान। निर्गुण लीला धार के आप पुरुष निर्वाण। निर्गुण लीलाधारी साहेब ने और आप सत्य पुरुष परमात्मा कलयुग में प्रकट हुए। और इस तरह कलयुग कर्म अपार जीव कोई कया न माने। कलयुग में अपार कर्म कर रहे हैं जीव। 2 रोटी पेट में खाने के लिए 2 रोटी चाहिए, पर वो हजारों जीव मार रहे हैं, हजारों झूठ बोल रहे हैं, कपट कर रहे हैं, छल कर रहे हैं। कलयुग कर्म अपार। कलयुग के जीव नशा पता कर रहे हैं, अपार कर्म कर रहे हैं, बहन बेटी का पैसा खा रहे हैं। कलयुग में अपार कर्म कर रहे हैं उल्टे सीधे। इसलिए साहिब ने कहा कलयुग कर्म अपार जीव कोई कयो न माने। कितना ज्ञान सुनाते हैं भाई, क्या ये नहीं मानते हैं। और साकी सीखे शब्द उलट के बाद बखाने। और साकी शब्द सीख जाते हैं और अपना सुधार नहीं करते, दूसरों से विवाद करते हैं। वाद किया पहुंचे नहीं और मन ममता के जोर। लक 84 जीवा जून में भर में नरक अघोर। वाद विवाद करने से कोई नहीं पहुंचा है। मन की मति छोड़कर गुरु भक्ति धारण करने वाले जीव हंस बनते हैं। 84 लाख जोड़ियों में दुख में पड़कर भ्रमित होकर और नरक में पड़कर जीव दुख पाते हैं। कठिन काल को रूप अंत कोई जाने न भाई। काल का कठिन रूप है 3500 4000 किलोमीटर पर जाकर मिसाइल पड़ती है तो पूरा देश को समाप्त कर देगी। ऐसा समय है ये कलयुग में। कलयुग में जीवन भक्ति से जुड़ जाओ, नहीं तो काल बड़ा कठिन है। कठिन काल को रूप अंत कोई जाने न भाई। देखते हैं समाचार पत्र सुनते हैं, 50 रुपए के लिए चक्कू डाल देते हैं पेट में। आपने अखबार सुना होगा, अखबार पढ़ा होगा। एक 50 रुपए के लिए चाकू डाल देते हैं पेट में। ऐसा कलयुग है, ऐसा कलयुग है। तो सजनों छेद जाओ, ऐसा कलयुग का रंग है, ऐसा कठिन कलयुग है। कलयुग काल को रूप अंत कोई जाने न भाई। जब आवे मृत्यु अंत जीव कहाँ जाए पड़ाई। जब शरीर के अंदर काल घुस जाएगा, जमदूत मृत्यु अंध नाम है जिसका, तो फिर तुम कहाँ जाओगे साहिब पूछते हैं। नाम बिना बंचे नहीं कहता करे उपाय। तीर्थ जाए सकल भ्रम आवे जम की त्रास न जा। तीर्थ वर्त करने से जम छोड़ने वाले नहीं है। बिना नाम और सदगुरु की कृपा बिना और कोई दूसरा उपाय करना मत, क्योंकि कलयुग में नाम सुमरण से, अच्छी रहनी से और सदगुरु की दया से ही हंस तिरने वाले हैं। बहुत ज्ञान बहु गम है, बहुत मूर्त को पूजे। बहुत सारे मूर्ति पूजा कर रहे हैं, बहुत सारे ज्ञानी बन के बोल रहे हैं। दीपक बड़े अनेक अंधे को आंख न सूझे। जो संत रूपी दीपक संसार में अनेक दीपक जल रहे हैं, पर संसार मोह माया में अंधी हो गई, इसलिए उन्हें साधु संत नहीं सूझते हैं। बहुत जुग भर मत फिरे और कितु न पावे दाद।
सात दीप नवखंड में सतनाम बिनवाद, सतनाम बिनवाद। सात दीप नवखंड में सतनाम के बिना सब जीवन बर्बाद है। और बहुत युग हो गए इस जीव को जो सत्य नाम की सदगुरु के जो उपदेश हैं उसको हर कोई नहीं समझ पाएगा। कोई बड़े बड़े संत होंगे, विचारवान होंगे, भागी जीव होंगे, भजन गाए नहीं, भाग्य भला जागर संत पधारे, कर कीरे पाभव सागर तारे। ऐसा ऐसा संत है पर उपकार, शरण आवे जन लेते हुआ। हरे साहेब का घर संतोरे माही, संत साहेब कछु अंतर। कहवे कबीर सा संत भलाई पधार्या, जन्म जन्म का कारज। सदगुरु का उपदेश संत कोई बिरला जाने, और करे तत्व की खोज बहुरी संकट नहीं आने। ज्ञान सुन करके तत्व की खोज करें, नितत्व की खोज करें, फिर नितत्व में जाए समावे, फिर कोई काल कष्ट नहीं आए। ऐसे सुरत लगाइए, कितना बढ़िया समझाए। आप सुरती को इस तरह लगाओ, किस तरह लगाओ? एक नटनी होती है, दोनों तरफ बड़ी खड़ी करके बीच में तार बांध के नाचती है, तो उसकी सुरत उस तार में ही रहती है। ऐसे ही सुरती लगाइए जैसे चंद चकोर। उदाहरण दिया कि चकोरा पक्षी कैसे चंद्रमा की ओर देखता है, चंद्रमा की ओर सुख लगाकर भागता है। कठिन पड़े सुख दुख सहे, प्रीत निभावे ओ। कितनी कठिनाई पड़े, सुख दुख आ जाए जीवन में, पर गुरु और संत जनों की प्रीत नहीं छोड़े, प्रतीत नहीं छोड़े, और प्रीत निभावे। और प्रीत निभाने वाला जीव चाहिए। अविगत अगम अपार और सबदी से बाजी। अरे पढ़ पढ़ वेद किताब भूल गए पंडित काजी। वेद किताब पढ़ के भी पंडित जी भूल गए हैं, काजी भी भूल गए हैं। उस अविगत अगम अपार परमात्मा जिसने ये बाजी रची, जिस शब्द से सृष्टि रची, वो शब्द उनको भी पता नहीं है। जो सतगुरु बता रहे हैं, अगम अगम जाने नहीं, बीच ही पड़े भुलाए। ऐसा नहीं कि उनको मंत्र नहीं आता, मंत्र तो आता है, पर अगम सत्य ज्ञान का बीज जो अमरलोक का जो शब्द है वो उनको पता नहीं है। अगम अगम जाने नहीं, बिछी पड़े बुलाए। जैसे जुहारी जुआ खेल के सर्वस चलियो घमा। जुआरी जुआ खेल के सब दाव लगा के चला जाए हाथ झाड़ के, ऐसे ही सार शब्द चीने बिना काल सबन को खाए। नहीं सागर नहीं शिखर नहीं तापवना पानी, नहीं धरती आकाश नहीं कछ और निशानी। अब वहां की बात बता रहे हैं कि अमरलोक में कैसा है कि भाई वहां तो कोई सागर है, न कोई शिखर है, न कोई पवन है, न कोई पानी है, नहीं धरती नहीं आकाश नहीं कुछ और निशानी। चांद सूरज वहां घर नहीं, चंद्रमा सूरज वानी नहीं, दिवस नहीं रात। जा पुरुष आप बसे ता कुल कर्म निपात। वहां न कुल न कर्म है, जहां सतपुरुष विराजमान है अमरलोक में। वहां नहीं तीर्थ व्रत, ध्यान देकर सुनिए, वहां कोई तीर्थ भी नहीं, कोई व्रत भी नहीं करता, ना कोई तीर्थ व्रत नहीं। वहां वेद विचारा, ये चार वेद वहां नहीं, वहां सूक्ष्म वेद है। ना नहीं देवी नहीं देव नहीं कछु नेम आचारा।
वहां पे सब आत्माएं रहती है ना। वहां देवी देवता नहीं है और कोई नेम आचार नहीं है। जन्म मरण वहां घर नहीं, वहां कोई जन्मता भी नहीं तो कोई मरता नहीं। जन्म मरण वहां घर नहीं, नहीं लाभ नहीं हाण। प्रेम मगन हंसार में सुधरे पुरुष को ध्यान। तो सब प्रेम मगन रहे, पर आनंद में रहे हंस सब, और सत्य पुरुष का ध्यान करते हैं। जहां पुरुष रे आप वहां हंसों का वासा। हे धर्मदास जी, जहां सत्पुरुष रहते हैं वहीं सब हंस रहते हैं। तहा नहीं माया मोह, नहीं तृष्णा आशा। उनको माया मोह तृष्णा नहीं है। हर का शौक वहां घर नहीं, किसी कोई हर्ष भी नहीं, शौक भी नहीं। नहीं कर्म व्यवहार, और कर्म व्यवहार नहीं, स्त्री पुरुष का जो व्यवहार है वहां नहीं है। हंसा परम आनंद भय, अरे छूटे ब्रह्म जंजाल। जिनकी वहां सूरत पहुंच गई वे सब हंस आनंद हो गए और सब ब्रह्मजाल छूट गए। चारों जुगों के हंस, हंस सतलोक सिधाए। भरमित फिरे सब काग, दूत बैठे रखवाड़े। जो चारों जुगों में जो सतगुरु की शिक्षा लिए वो तो सतलोक चले गए, और अब जितने भी जीव हैं जो सतगुरु की वाणी से दूर भागते हैं तो काल उनको पकड़ लेगा। मुनि पंडित जोगी जति और धरे काल को ध्यान। तीन लोग के बाहरे कोई नहीं पावे जान। तीन लोग की भक्ति से आगे कोई नहीं जान, योगी जति मुनि पंडित कोई भी हो। वर्मित फिरे जुग चार रूप कीनो विस्तारा। अजू नहीं समझे अंध पड़े जमकाल की धारा। अभी अंधे लोग नहीं समझ रहे, काल तो खुद बोल के कह रहा है कि मैं महाकाल हूं, तो भी उन्हें नहीं छोड़ रहे। भ्रमित फिरे जुग चारों युग हो गए, जीव तो भ्रमित है। बहुत भांति पर मोह दिया और कोई कोई लीना मान। आदि अंत के हंस हैं सो प्रगट भयान। अनेक वाणी वचन सुनाकर सदगुरु ने जीवों को बोध दिया, तो कोई कोई मान लिया, कोई कोई मान लिया। भव जड़ में बहु काग है और कोई कोई हंस हमार। कहे कबीर सा धर्मदास ने, मैं खेय उतारूं पार। कोई कोई हंस है अनजाने को दूर, जाने के निकट विराजे। और शब्द स्वरूपी संत सोई सब ऊपर छाजे। जो शब्द स्वरूपी संत हैं, तो साहिब संतों का जो है रूप धर के जीवों से मिल रहे हैं। जो अनजान है उनसे साहिब दूर हैं, और जो शब्द सने ही हैं उनको साहिब दर्शन देते हैं। मगन होए मन को गहे और हंस रूप आनंद। सुमरण दीन दयाल को ज्यों उडगण में चंद। बोलो सदगुरु साहिब की। मगन होए मन को गए। मन है ना, वो बड़ा बेईमान है, वो भजन में लगने नहीं दे किसी को। पर सदगुरु ऐसी युक्ति बतावे, मन मगन हो जावे, मस्त हो जावे। सुमिरन दीन दयाल को जूड़ गण में बहुत गुरु संसार रहित कर कोई नहीं बतावे। अपना स्वार्थ लाग शीश पर भार चढ़ावे। सार सब चीने नहीं बीची पड़े बुलान। सतसुग्र चीनिया बिना सब जग काल चबाए। ये लीला निर्माण भेद कोई बिरला जाने, और सब जग भर में डाल मूल कोई बिरला माने। मूल नाम है पुरुष है, पुष्प दीप में वास। सदगुरु मिले तो पाइए पूर्ण प्रेम विलास। नाम स्नेही होय दूत। ऐसे ही जब सदगुरु का ऑर्डर हुए कि जाओ जीव चेताओ, और सदगुरु की कृपा, गुरु की कृपा पीछे हुए, तभी किसी जीव को नामदान देते हैं संत महात्मा।
नहीं तो हर कोई गुरु बन के बैठ जाएंगे। तो साहिब कहते हैं अपना स्वार्थ काज, अपने स्वार्थ काज अगर कोई शिष्य बनाएंगे तो गुरु भी नहीं तिरेंगे और शिष्य भी नहीं तिरेंगे। क्योंकि कलयुग में काल कठिन है, काल अंतिम दाव खेल रहा है। कलयुग में काल अंतिम दाव खेल रहा है, अंतिम युग है, इसलिए वो किसी को बख्शने वाला नहीं है। तो इसलिए इसे समझना चाहिए। भाई इस देश के नाई, इन देश का तो लोग अचेता, इन देश का तो लोग पल पल परले में जाई रे भाई, पल पल परले रे हम परदेसी पंछी रे भाई, इन देश का नाई रे। बोलो हम परदेसी। मुख भी ना बोलना, पग भी ना चलना, बिना पाँव के उड़ जाना रे। मुख भी ना बोलना, पग भी ना चलना, बिना पाँव के उड़ जाना रे। भाई बिना पाँव के आन सूरत की तो डोर हमारी, आन सूरत की तो डोर अनहद में ओढ़काना रे, अनहद में ओढ़काना रे। हम परदेसी पंछी रे भाई, इस देश के नाई रे। हम परदेसी पंछी, इन देश का तो लोग अचेता, इन देश का तो पल पल परले जाई रे भाई, पल पल परले जाई रे। हम परदेसी पंछी रे भाई, इस देश का नाई रे। हम परदेसी पंछी रे भाई, छाया बैठूं तो अग्नि रे लागे, अग्नि बहुत शीतलाई रे। छाया बैठूं तो अग्नि रे लागे, अग्नि बहुत शीतलाई रे। धूप छाया से मेरे सती, इस देश का नाई रे। हम परदेसी पंछी रे भाई, इस देश के नाम। इन देश का तो लोग अचेता, इन देश का तो लोग पल पल परले जाई रे भाई, पल पल परले रे। हम परदेसी पंछी रे भाई, इन देश का नाई रे।
हम परदेसी पंछी रे भाई, इन देश का ना। इडक ठोड़ के आसन बैठा, कबू न उतरे साई रे। इडक ठोड़ के आसन बैठा, हाँ कबू न उतरे साई रे। ज्ञानी ध्यानी पछ पछ मरेगा, ज्ञानी ध्यानी आगम बिरला पाई रे। भैया आगम बिरला पाई रे। हाँ हम परदेसी पंछी रे भाई, इस देश का नाई रे। नकचक नैन शरीर हमारे, सतगुरु अमर काहि, सरगुण नाम धराई रे। केवे कबीर सा मिलो रे निर्गुण से, केवे कबीर सा मिलो रे। अजर अमर हो जाई रे, अजर अमर हो जाई रे। अजर अमर हो जाई रे। हम परदेसी पंछी रे भाई, इन देश रानाई रे। इन देश का लोग अचेता, पल पल पर ले जाई रे। हाँ इन देश का तो लोग अचेता, पल पल पर ले में जाई। भोले बंदी छोड़ सतगुरु कबीर साहेब की। बड़ा सुंदर भजन है। हम परदेसी पंछी भाई, इस देश के नाई, इस देश के लोग अचेता पल पल पर ले जाए। मुख बिन बोलना, पग बिन चलना, बिना पाक उड़ जाना। आन सूरत की डोर हमारी अनहद में अड़ जाना। अणी सूरत की डोर हमारी अनहद में अड़ जाना। छाया बैठो तो अग्नि लागे, अग्नि बहुत शीतलाई। धूप छाया से सदगुरु न्यारा, मैं सदगुरु तुम्हारे माई। इडक ठोड़ के आसन बैठा, कबून उतरे साई। ज्ञानी ध्यानी पच पच मरगा, आगम बिरला पाई। नकचक नैन शरीर हमारा, सदगुरु अमर कराई। मन पवन दोनों नहीं पहुंचे उन देश के भाई। निर्गुण रूपी है मेरो साईं, सरगुण नाम धराई। कहवे कबीर सा मिलो निर्गुण से, कहवे कबीर सा मिलो निर्गुण नी अक्षर से, अजर अमर हो जाए। फिर अजर अमर हो जाए, जीव का आवागमन मिट जाए, कष्ट मिट जाए, दुख मिट जाए। ये सदगुरु जैसे बवरा कीड़े को, लट को बवरा बना दे, ऐसे ही गुरु ध्यान में ऐसा शब्द लगाते हैं जिसे ये जीव दे गुण भूल करके हंस बन जाता है। आनंद लोक हंसा वही हंस जासी, आनंद में पा देता है। संत कब खुश होते हैं? जब सेवक सदगुरु की आज्ञा में चलते हुए मन रूपी काल के कहने में नहीं आते, तब सदगुरु खुश होते हैं। सदगुरु खुश शिष्य पे होते हैं। जो सदगुरु छुड़ाना चाहते हैं छोड़ देते हैं। राजपाट छोड़ दिए और तो क्या बात है। तो सदगुरु की आज्ञा से माया मोह और नशा पता और संसारी प्रेम सब कुछ जो अड़ुझाड़ है, जंजाल है, उन सबको छोड़ देते हैं।
छोड़ करके शब्द सने ही बन जाता है। इसलिए भजन में गाते शब्द सने हंसारे तू जगतज हो जान्या, तू शब्द सने हंसारे जगतज हो जान्या, जगतज हो जान्यार सने जगतज हो जान्यार मारा, शब्द विवेकी हंसारे जगतज हो जान्या, बैठ शब्द री डाल मारा, शब्द विवेकी हंसारे बैठ शब्द की डाल, शब्द ही ओढ़े शब्द विचावे, शब्द ही भूख आहार, निस्दिन रहे शब्द के घर में, शब्द ही गुरु हमार मारा, शब्द विवेकी हंसारे बैठ शब्द री डाल। तो कितने अच्छे भजन हैं। तो हमें हंस बनना है और सदगुरु की भक्ति धारण करना है, कबीर साहब की भक्ति को धारण करना है। चाहे कोई भी दुनिया में संत आए तो सदगुरु का रास्ता उन्होंने भी ग्रहण किया, है ना। सदगुरु साचा शब्द कबीर का मीठा लागे मोय, दादू सुनता परम सुख कहता आनंद होय। दरियाव जी महाराज कहते हैं सोई कंत कबीर है दादू के महाराज, सब संतों के बालमा दरिया के सिरताज। इस सब संत सदगुरु की महिमा करते हैं, साहिब की महिमा करते हैं। और जो सदगुरु की शरण में जीव आ जाए और रहनी कहनी संभाल ले, भक्ति करे तो पार हो जाए, फिर भवसागर में नहीं है। तो आप सबने अच्छा समय निकाला, आज सत्संग में आए। सुरेश जी जो खींचा रबोड़ी बना करके व्यापार करके अपने जीविका चला रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। इनकी मेहनत की कमाई है नहीं कि कबीर साहब ने कहा धंधा करने कोई मैनी नहीं, कोई भी धंधा सच्चाई से करो। तो क्या कहते हैं, आगे धंधा पीछे धंधा, धंधा ऊपर धंधा, अरे धंधा ऊपर भी ध्यान धरे सो साहेब का धंधा। तो आप सब खड़े हो जाए। सत्य नाम सत्य सुख सतरत है